Hello everyone. Today is the last lecture of our chapter number 1, that is the living world. Okay, and now we are going to discuss about the taxonomical aids. Okay, today we are going to discuss about the taxonomical aids. Now what is taxonomical aids या what do we mean by the taxonomical aids? ठीक है, these are basically the the procedures, the structures or the stored information, okay, that helps us in the classification, identification of the ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, और स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है जो कि क्या करती है, हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई और टू क्लासिफाई दी ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं, टेक्सोनॉमिकल. टेक्सोनॉमी में जो हेल्प करते हैं वो एड्स. ओके, नाउ सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं, द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द हर्बेरियम. ठीक है, फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, हर्बेरियम. ठीक है, अब हर्बेरियम क्या होता है, दिस इज बेसिकली जैसे म्यूजियम होता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, उनके फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, ऑर्गेनिजम्स के. तो यहाँ पे भी क्या होती है, सेम चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सैम्पल्स या मैं कहूँ जो ऑर्गेनिजम्स या जो भी वहाँ पड़े होंगे म्यूजियम में, वो क्या होंगे, प्लांट्स होंगे इंस्टेड ऑफ दी एनिमल्स. ठीक है, हर्बेरियम बेसिकली क्या होता है, एक स्टोर हाउस होता है जहाँ पे कि क्या कलेक्ट हो सके, कुछ प्लांट की स्पीशीज कलेक्ट करके रखी जाए. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीशीमेंट्स, ओके, दैट आर ड्राइड. अब जैसे कि जब एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे रखते हैं, स्टफ करके. ऐसा तो नहीं है कि वो मरा और उसको हमने बस उधर म्यूजियम में शोकेस में रख दिया. वी ऑल नो दैट इट विल स्टार्ट टू स्मेल. ठीक है, इट विल स्टार्ट टू स्मेल. दैट्स वाई जो हम वहाँ पे जो म्यूजियम में जो एनिमल्स होते हैं, दे आर स्टफ्ड. उसके अंदर क्या होता है, कुछ मटेरियल भरा जाता है सो दैट दे डोंट स्मेल, और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो वैसे ही क्या रहे, मेंटेन रहे. तो सिमिलरली दीज आर ऑल्सो ड्राइड फर्स्ट, ओके, एंड दे आर प्रेस्ड अगेंस्ट द शीट्स. ओके, दे आर प्रेस्ड अगेंस्ट सम शीट्स, सम प्रिजर्वेशन शीट्स, ओके, और फिर उनको वहाँ ही प्लेस कर दिया जाता है. तो जैसे हम एनिमल्स को देख सकते हैं, पुराने या डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को देख सकते हैं, सिमिलरली वैसे ही जब हम हर्बेरियम की बात करें तो वहाँ हम डिफरेंट टाइप के प्लांट की स्पीशीज को देख सकते हैं. ठीक है, नाउ these sheets are arranged according to a universally accepted system of the classification. ऐसा नहीं है कि मतलब कैसे भी बस रख दिए वहाँ पे प्रिजर्व करने के लिए. ठीक है, these are basically kept there or arranged there, okay, according to a universal basis of the classification. ठीक है, और जब ये प्रिजर्व होती है शीट्स, उसमें जो शीट है, ओके, जहाँ पे प्लांट स्पीशी रखा हुआ है, वो जो शीट है उस पे का कुछ इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है, देयर इज सम इंफॉर्मेशन ऑन दैट शीट. ओके, अब क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी कि भाई कलेक्ट किसने किया, कहाँ से किया, क्या स्पीशीज है, क्या नेम है, ये सब इंफॉर्मेशन भी क्या होती है वहाँ पे प्लेस्ड होती है, ताकि उसके बारे में क्या मिल सके, हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके. ठीक है, सो these specimen along with their descriptions on the herbarium sheets become a storehouse or repository for the future use, है ना.
The herbarium sheets also carry a label providing the information. You see, there are some labels placed on it. They carry some information like the date and the place of collection. Okay, it contains the date and the place of the collection. Okay, इंग्लिश नेम, लोकल नेम्स, बोटानिकल नेम्स, कहाँ से वो बिलोंग करता है, उसकी फैमिली मतलब प्लांट की फैमिली कौन सी है, ठीक है, उसके बारे में जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कलेक्टर का नेम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. दीज आर द इंफॉर्मेशन बेसिकली दैट इज kept there in the sheets. Okay, वहाँ पे एक लेबल लगा हुआ होता है जिसमें all this information is available. ठीक है, ताकि कभी भी मतलब हम उस प्लांट के बारे में या हम उस प्लांट स्पीशीज के बारे में क्या कर सके, इंफॉर्मेशन ले सके या उसको क्या कर सके और जान सके. ठीक है. The next taxonomical aid is the botanical garden. Now just like there are zoos, there are botanical gardens as well. Now in these botanical gardens है, botany है, तो उसमें क्या included होगा, plants. ठीक है, तो botanical gardens में क्या होता है, different तरह के plants होते हैं. ठीक है, different तरह के क्या होते हैं, plants होते हैं. But how they are different from the herbarium thing? Because in that जो plants हैं वो preserved है, they are not alive. अभी वो alive नहीं है, मतलब वहाँ पे तो नहीं है. ओके, वहाँ पे जो भी है वो क्या है, सैम्पल्स हैं, वो कलेक्टेड या स्टोर्ड सैम्पल्स हैं वहाँ पे. ठीक है, और वो जो है वो नॉन लिविंग है, वो तो अब प्रिजर्व्ड करके रखे हुए हैं. जैसे म्यूजियम में एनिमल्स मरे हुए होते हैं, ठीक है, जिंदा तो नहीं होते, वैसे ही बोटानिकल गार्डन्स में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो जिंदा होते हैं, जस्ट लाइक जूज में जैसे एनिमल जिंदा होते हैं. So these are specialized gardens and have collection of the living plants for the reference, right? How this is different from the herbarium? Because these contains the living plants. वहाँ पे तो क्या था, नॉन लिविंग प्लांट्स थे. ठीक है, जिनको क्या करके गया है, प्रिजर्व करके रखा गया है. ठीक है. Now the plant species in these gardens are grown for identification purposes, and each plant is labeled indicating its botanical or scientific name and its family. ठीक है, वहाँ पे तो जैसे जो हर्बेरियम था, ओके, उसमें जो प्लांट्स प्रिजर्व किए गए थे उसमें इट कंटेन्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक इसका कलेक्ट किसने किया है, कहाँ से हुआ है, डेट क्या था, ये वो. ठीक है, यहाँ पे ये सब मैटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी स्पीशीज़, किसी सैंपल को हम कलेक्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे तो हमने उस प्लांट को ग्रो किया है. ठीक है, यहाँ पे तो हमने उस प्लांट को क्या किया है, ग्रो किया है. ओके, उसको बड़ा करते हैं और वहाँ पे ये जो प्लांट्स होते हैं वो लेबल करके रख दिए जाते हैं, या उसके सामने एक, जैसे घरों के बाहर नेम प्लेट होती है, वैसे ही उन प्लांट्स के वहाँ भी क्या रख दी जाती है, ये कुछ प्लेट्स रख दी जाती है या बोर्ड्स रखते जाते हैं, जिन पे इनका जो बोटानिकल नेम एक्सेट्रा है वो क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये भी क्या कर दिया जाता है, मेंशन कर दिया जाता है. ठीक है. नाउ द फेमस बोटानिकल गार्डन्स आर इन क्यू, इंग्लैंड. ओके, इंडियन बोटानिकल गार्डन इन हावड़ा, इंडिया, and the National Botanical Research Institute in Lucknow, India. Okay, so these are some famous botanical gardens. Okay, two of them are in India, one is in Havra and second one is in the sorry, Lucknow. Okay, and one is in England. Okay, so these are basically the botanical gardens. Now again, museum. This is one another taxonomical aid. Okay, now the museum again, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स या जो म्यूजियम्स होते हैं वो जनरली सेटअप क्यों किए जाते हैं, फॉर द एजुकेशनल पर्पस, फॉर द एजुकेशनल पर्पस. ठीक है, उनको क्यों सेटअप किया जाता है, फॉर द एजुकेशनल पर्पस. इफ़ यू गाइज रिमेंबर, जब बचपन में हमको लेके जाते थे जूज या म्यूजियम वगैरह दिखाने, तो एक एजुकेशनल टूर नॉट टूर बट एजुकेशनल काइंड ऑफ पिकनिक पे लेके जाते थे. ठीक है, दो हमने कभी कोई एजुकेशन नहीं ली उस सबसे, हमने सिर्फ मज़े किए, बट स्टिल. तो
ये बेसिकली होते क्यों हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, सो दैट पीपल कैन लर्न अबाउट थिंग्स, है ना, पीपल कैन लर्न मोर अबाउट द थिंग्स, क्या है, कैसा दिखता था. ऑब्वियसली वी डू गेट अमेज्ड व्हेन वी सी पुरानी स्पीशीज जब हम देखते हैं एनिमल्स की. इवन प्लांट्स में तो आई वंडर किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, लेकिन एनिमल्स में भी जब हम जू में जाते हैं, सॉरी म्यूजियम्स में जाते हैं, तो यू नो हमें अच्छा लगता है कि एनिमल्स, ओ माय गॉड, ऐसा भी दिखता था. लायन की ये भी कोई स्पीशीज थी जो एक्सटिंक्ट हो गई है ना. तो ये चीज़ें क्या होती है, इंटरेस्टिंग होती है, तो हम थोड़े क्यूरियस होते हैं कि ओ अच्छा ये कहाँ था, ये कहाँ का बना हुआ है. हालांकि हमको याद रहे ना रहे, लेकिन उसके डिस्क्रिप्शंस वहाँ पे लिखे हुए होते हैं जो हम इंटरेस्ट से पढ़ते भी हैं. तो दीज आर बेसिकली फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस, ठीक है. इसमें अगेन वही बात है कि जब एनिमल्स वगैरह रखे जाते हैं तो दीज एनिमल्स आर स्टफ्ड, है ना. These animals are stuffed and are even kept in some preservative solutions. नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है. बॉडी सड़ जाती है, वी ऑल नो दैट. तो इसीलिए क्या होता है कि उनको किसी प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन में प्रिजर्व करके रखा जाता है या स्टफ करके रखा जाता है वहाँ पे, ठीक है. दिस इज अबाउट द म्यूजियम. द लास्ट टू आर द जूलॉजिकल पार्क्स एंड द की. जूलॉजिकल पार्क में तो अब क्या ही बताऊं, वी ऑल नो दैट राइट, कि जो भी है एनिमल्स, जब हम जू की बात करते हैं तो जूज में एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, डेफिनेटली रखा जाता है, ठीक है. लेकिन वो वहाँ पे वी ऑल नो दिस ऑल्सो कि वहाँ पे जो उनका नेचुरल इन्वायरमेंट है वैसा इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत ही मिल पाता है, पूरा नहीं मिलता है ना. वहाँ पे शेर को खुद शिकार नहीं करना होता, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनको सारी चीज़ प्लेट में सर्व होके रखी जा रही है ना. लेकिन वहाँ पे वो क्या है, ह्यूमन की केयर में रहता है. एनिमल्स वहाँ जो है वो क्या रहता है, ह्यूमन की केयर में रहते हैं, ठीक है. ये भी बेसिकली इसीलिए होता है कि उनको प्रिजर्वेशन कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराया जाए. एंड अगेन नॉट फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस बट या मतलब वहाँ पे क्या होता है, हम काफ़ी खुश होते हैं उनको देख के राइट. तो वहाँ पे हम एनिमल्स को ज़्यादा देख सकते हैं, कर सकते हैं, ओके. और वही बात है कि वहाँ नेचुरल हैबिटेट कोशिश की जाती है कि जो कंडीशंस हैं वो उनके नेचुरल हैबिटेट जैसी हो. पूरी तो नहीं हो पाती, लेकिन स्टिल वी ट्राई कि वहाँ थोड़ी बहुत कंडीशंस क्या मिले, सिमिलर मिले, ओके. द अनदर वन इज द की, ठीक है. नाउ दीज आर यूज्ड फॉर बेसिकली द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द plants and the animals, okay. These are basically, a key is basically a taxonomical aid that is used for the identification of the plants and the animals, okay. but इसमें ये चीज़ है कि यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन ये वो नहीं है, मतलब है बट स्टिल यहाँ पे जो मेन बेसिस है जिस पे हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज एंड द डिससिमिलैरिटीज, ठीक है. दीज आर बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज एंड द डिससिमिलैरिटीज, ठीक है. नाउ द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट, ठीक है. मतलब एक हमने एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर ले लिया, सपोज हाइट ले ली, ठीक है. तो किसी की क्या है, शॉर्ट है, किसी की ड्वार्फ है, तो ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, समझ रहे हो आप. तो ऐसा ही हम क्या करते हैं, कोई कैरेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे की क्या हो, कॉन्ट्रास्टिंग हो. और ऐसे पेयर को, ऐसी क्वालिटी को या ऐसे कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं. ऐसे को हम क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं, ठीक है. इसलिए फिर हम क्या कर सकते हैं कि चॉइस बना सकते हैं बिटवीन द टू ऑपोजिट ऑप्शंस, ओके. Now this results in acceptance of only one and rejection of the other, ठीक है. कोई ना कोई हमारी कहते हैं ना उस क्राइटेरिया पे खरा उतरता और एक नहीं उतर पाता, ठीक है. Now each statement in the key is called as a lead, ठीक है. हर statement in a key is called as a lead, ठीक है.
Now, separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus, species for identification purposes. Okay? अब ये चैप्टर अपन ने पूरा PDF से ही पढ़ा है, उसकी हेल्प से ही पढ़ा है, बिकॉज यू नो इसमें ऐसा समझाने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, राइट इसमें ऐसा समझाने वाला कुछ भी नहीं है. जो यहाँ पे कुछ लिटरल मीनिंग्स या कुछ वर्ड्स अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आई एम ट्रांसलेटिंग इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज एज वेल. ओके, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट डिस्कस्ड इट अदरवाइज जो हम नॉर्मल लेक्चर्स लेते हैं. ओके, ताकि कहीं कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि इट इज़ नॉट वेरी एक्सप्लेन करने वाला चैप्टर, राइट. एनीवे, अब टाइप्स ऑफ कीज. ओके, तो टाइप्स ऑफ कीज में क्या आ जाएगा? टाइप्स ऑफ कीज में क्या आ जाएगा? फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, ये सब क्या होती है? टाइप्स ऑफ कीज होते हैं. ठीक है. फ्लोरा इज बेसिकली द नेम्स और द लिस्ट ऑफ द प्लांट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर area. ठीक है. Now this flora basically gives us the information about the plants present in a particular area. ठीक है. Where is this? Flora contains the actual account of habitat and distribution of plants in a given area. ठीक है. ये क्या करता है? It provides a index to the plant species found in a particular area. अगर already सपोज ये एक एरिया है, यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि भाई इस रूम में इतने इतने प्लांट्स हैं, इतनी इतनी तरह की स्पीशीज़ है. ठीक है. तो वो मैंने उस फ्लोरा में क्या कर दिया? मेंशन कर दिया. तो अब बाकी कोई भी इंसान जो उसको पढ़ना चाह रहा है उसके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा कि अच्छा इस एरिया में ये प्लांट्स मिलते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? ओके. अब दूसरा जो है वो क्या आ जाएगी? मैनुअल्स. ओके, अब मैनुअल्स क्या होती है? बेसिकली दीज हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द स्पीशीज. मैनुअल्स आती है ना किसी भी चीज की. ओके, नाउ द अनदर वन इज द मोनोग्राफ एंड दीज बेसिकली कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन. ठीक है. एक पूरा क्या होता है? उस पर इंफॉर्मेशन होती है किसी भी एक टेक्सॉन की, किसी भी एक कैटेगरी की. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड. ओके, दिस फाइनली एंड्स दिस चैप्टर. ठीक है. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें. वेरी इजी, वेरी बेसिक चैप्टर, कुछ समझने समझाने वाला कुछ भी नहीं है. ओके, जो 7 कैटेगरीज बताई थी वो समझ आ जानी चाहिए बेसिक के भाई किंगडम, फाइलम, ये क्या होती है? 7 कैटेगरीज होती है. सबसे ऊपर कौन? सबसे छोटा कौन? ऊपर जाते हैं तो क्या बढ़ती है? डिसिमिलैरिटीज बढ़ती है. सिमिलैरिटीज क्या होती है? कम होती है. ये मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है. उसके अलावा ऐसा कुछ भी इस चैप्टर में समझने या याद रखने जैसा नहीं है. ठीक है. सो दिस is it for this chapter. In the next class we will start discussing about the chapter number 2, that is the biological classification. Okay, thank you.